उस औरत ने अपने सिर पर आंचल रखकर पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी के चरणों पे अपना सिर रख दिया और बाबा जी ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ को सहला दिया। इसके बाद बाबा जी उस औरत का हाथ पकड़कर नाचने लगे। मंदिर के अहाते में जमा सभी भक्त भी बाबा जी के साथ नाच रहे थे। वे उसे यहाँ वहाँ छू रहे थे। वे औरत भी उन्हें छूने का भरपूर मौका दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वह औरत बाबा जी के कमरे में उनके सामने बैठी थी। बाबा जी उसे एकटक निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत के चेहरे पर आने वाले लट को हटाते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, तभी मंदिर के ऊपरी भाग में बने स्पेशल कमरे के नीचे का सारा नज़ारा दिखाई देता था। वे इस कमरे में आराम करते हुए मंदिर में आने वाले भक्तों को देखते रहते थे। वैसे तो उन्हें मर्द भक्तों से इतना मतलब नहीं रहता था, पर उनमें से वे केवल ऐसे भक्तों पर ही निगाहें गड़ाए रहते थे जो उन्हें पैसे देने वाला दिखाई देता था। इससे उलट वे मंदिर में आने वाली उन लड़कियों और औरतों को खास निगाह से देखते थे जो गरीब घरों की होती थी। वे अपने कमरे से ही उनके चेहरे को पढ़ लेते थे। उनमें से जिनमें उन्हें कोई उम्मीद नजर आती, उन्हें अपने दूसरे कमरे में बुला लिया जाता। इस दूसरे कमरे से ही इस कमरे तक आने का सफर तय होता था। वे इच्छाधारी बाबा कहे जाते थे। अब थोड़ा इच्छाधारी बाबा का इतिहास जान लेते हैं। उसका असली नाम मूलचंद था। वे शुरू से ही शान शौकत से जीने के सपने देखा करता था, पर वे ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था, तो उसे जो सरकारी नौकरी मिली वे क्लर्क की थी। ये नौकरी भी मूलचंद को इस वजह से मिल गई थी कि उसके पिताजी भी सरकारी नौकर थे और रिटायर होने से पहले एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। मूलचंद को आसानी से नौकरी मिली तो उसके सपने जोर मारने लगे। अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसके पास घपला करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। क्लर्क की तनख्वाह तो इतनी होती नहीं कि वह उसमें ऐशो आराम की जिंदगी बिता सके। घपला किया और पकड़ा गया। मूलचंद ने जितने रुपयों का घपला किया था उनको अपने एक दोस्त के पास रख दिया ताकि अगर वह पकड़ा भी जाए तो उसके पैसे महफूज रहें। मूलचंद को भरोसा था कि वह पकड़े जाने के बाद इन्हीं पैसों की रिश्वत खिलाकर अपने आप को बेदाग साबित कर लेगा, पर ऐसा नहीं हुआ। न केवल उसे नौकरी से निकाल दिया गया बल्कि उसके खिलाफ पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी गई। रिपोर्ट दर्ज होते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। डर के मारे वह फरार हो गया। पुलिस मूलचंद को ढूंढती फिर रही थी और वह यहाँ वहाँ छिपते हुए दिन काट रहा था। पुलिस के साथ आंख मिचौली के दौरान ही वह एक मंदिर के पुजारी के पास पहुंचा। उस पुजारी ने उसे छिपने में बहुत मदद की। बाद में मूलचंद को पता चला कि वह पुजारी खुद भी सालों से ऐसे ही पुलिस से छिपता फिर रहा है। उसने तो अपनी पत्नी का ही खून कर दिया था। मूलचंद ने भी सोचा, कितने लोग ऐसे ही अपने आप को छिपाए हुए हैं, तू भी यही चोला पहन ले। मूलचंद तब तक वहां छिपा रहा जब तक उसके बाल और दाढ़ी मूछ नहीं आ गए। फिर एक दिन वह भगवा चोला पहनकर वहां से निकल पड़ा। उसने अपना नया नाम इच्छाधारी बाबा रख लिया था। अब उसे पुलिस का कोई डर नहीं था। इच्छाधारी बाबा ने अपना जो नया ठिकाना बनाया वह एक रईस रम्मू का पुरखों का मंदिर था। इस मंदिर में बहुत सारी जमीन लगी हुई थी। इस जमीन को रम्मू ही जोतता था और सारा पैसा अपने इस्तेमाल में ही खर्च करता था। रम्मू को अपने पुरखों से इस वजह से चिढ़ होती थी कि इतनी सारी जमीन मंदिर में लगा दी और इतनी कीमती जमीन पर मंदिर बना दिया। वह मंदिर जिस जगह पर बना था उसकी कीमत आज लाखों रुपए में हो गई थी। धीरे धीरे जब रम्मू ने मंदिर में खर्चा करना बंद कर दिया तो मोहल्ले के लोगों ने चंदा इकट्ठा करके मंदिर को चलाने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। कहीं मंदिर पूरी तरह से हाथ से ना निकल जाए, इस भावना के चलते रम्मू मंदिर में अपना दबदबा बनाए रखता था। उसे एक ऐसे आदमी की तलाश थी जो मंदिर से आमदनी करा सके। मूलचंद यानी इच्छाधारी बाबा से रम्मू की एक डील हुई थी। इच्छाधारी बाबा ने उसे हर साल एक मुश्त मोटी रकम देने का लिखित करार कर दिया था। इसके बदले रम्मू ने पूरा मंदिर उसे सौंप दिया। रम्मू का भार हल्का हो गया। अब उसे अपने पुरखों से इतनी नाराजगी भी नहीं रही। इसी बीच इच्छाधारी बाबा मंदिर से पैसा कमाने की कला सीख चुका था। वह मोहल्ला अच्छे लोगों का था, इसलिए इच्छाधारी बाबा को अपनी कमाई को लेकर कोई शक नहीं था।
अब समाज में इज्जत भी मिलने लगी थी। वह तू से आप हो गया था। रमू ने इच्छाधारी बाबा की योजना के मुताबिक उन्हें बड़ी धूमधाम और उनसे जुड़ी अनेक कहानियों का प्रचार कर मंदिर में बैठा दिया। मंदिर में एक पंडित था, रामलाल, जो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ लेता था। वह मंदिर में भगवान की पूजा करता और अपना पंडिताई धर्म निभा लेता। सपने तो वह भी बहुत सारे पाले हुए था, पर उसके पास इच्छाधारी बाबा की तरह खुद पर यकीन और चालाकियां नहीं थी। इच्छाधारी बाबा को एक ऐसा ही आदमी तो चाहिए था, इसलिए उन्होंने उस पंडित रामलाल के सिर पर अपना हाथ रख दिया और यह भी समझा दिया कि अगर उसने उनके कामों में रोड़े अटकाए तो उसकी खैर नहीं। रामलाल वैसे भी इच्छाधारी बाबा को देखकर घबरा चुका था। उनकी धमकी को सुनकर और भी घबरा गया। वह इच्छाधारी बाबा के पैरों में गिर गया और कसम खा ली कि बाबा के न केवल सारे कामों में वह हिस्सेदार बनेगा, साथ ही हर राज को भी बरकरार रखेगा। इच्छाधारी बाबा को अपना जलवा बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। वे जल्दी ही समझ गए थे कि जो लोग अपने चेहरे पर इतनी मुस्कान लिए रहते हैं, उसके दिल में उतने ही दर्द छिपे होते हैं। उन्हें केवल उन दर्दों को कुरेदना ही था। एक औरत सविता पर उनकी निगाहें पहले ही दिन पड़ गई थी। वह मंदिर आगे बगाहे आ जाती थी और जोर जोर से बातें करती और हंसती रहती। इच्छाधारी बाबा ने सविता को ही अपना पहला शिकार बनाया। सविता के कोई औलाद नहीं थी और उम्र भी ढलती जा रही थी। पति दूसरे शहर में काम करता था। वह 15 दिनों में एक बार ही आता, वह भी एक दिन के लिए। सविता ने यह सब इच्छाधारी बाबा को बता दिया। उसकी बातें सुनकर बाबा जी की हवस जाग गई। फिर एक दिन सविता को अपने कमरे में बुलाकर बाबा जी ने उसकी कोख में अपना बीज रोप दिया। सविता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह पेट से हो गई और बाबा जी के लिए खिलौना बन गई। वे जब चाहते उसे बुला लेते और अपने कमरे में मौज करते। सविता का पेट अब बाहर की ओर निकला दिखाई देने लगा था। बाबा जी का मजाक खत्म हो गया था। सविता ने एक दूसरी औरत को उनके कमरे में पहुंचा दिया। धीरे धीरे इच्छाधारी बाबा के पास औरतों की लाइन लगने लगी। इच्छाधारी बाबा की नज़र अब नवीन पर गई। नवीन के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह सुबह फैक्ट्री जाने के पहले मंदिर में आकर भगवान के दर्शन करता था। इच्छाधारी बाबा की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। वैसे तो वे बहुत ही कम सुबह जल्दी सोकर उठते थे और कभी कभार ही सुबह की पूजा में शामिल होते थे, पर अब वे रोज आने लगे थे। नवीन को अपने जाल में फंसाने के लिए इच्छाधारी बाबा को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। सविता ने नवीन के लिए एक खूबसूरत लड़की का इंतजाम कर दिया था। इच्छाधारी बाबा के कमरे में नवीन की मुलाकात उस लड़की से कराई गई और उनके बिस्तर पर जाते ही वीडियो बना लिया गया। नवीन अब बाबा जी के लिए सोने का अंडा देने वाली मुर्गी बन चुका था। इस मंदिर को और बड़ा नवीन ने ही कराया था। इसी दौरान बाबा जी ने ऊपरी भाग में अपने लिए एक ऐसा कमरा बनवा लिया था जिसकी कांच की दीवारों से वे तो बाहर झांक सकते थे, पर कोई और बाहर से कमरे में नहीं झांक पाता था। कमरे की मोटी कांच की दीवारों के अंदर से बहुत जोर की आवाज़ भी बाहर नहीं निकल पाती थी। इच्छाधारी बाबा की दुकानदारी चल निकली थी। मंदिर में भक्तों का जमावड़ा बढ़ने लगा था और पैसा बरसने लगा था। बाबा जी ने पैसा कमाने का एक और खेल चालू कर दिया। उनके पास अब औरत भक्तों की तादाद खूब हो गई थी। इनमें वे तो शामिल थी जिनकी गोद भर चुकी थी और वे भी थी जिन्हें केवल बाबा जी के साथ ही मज़ा मिलता था। इच्छाधारी बाबा ने अपने अमीर भक्तों तक इन औरतों को पहुंचाना शुरू कर दिया। बाबा जी के पास उन सब औरतों के वीडियो तो थे ही, इसलिए चाह कर भी वे उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं कर पाती थी। बाबा जी को इस नए कारोबार से ज़्यादा आमदनी हो रही थी। रमू ने जब अपना पुरखों का मंदिर इच्छाधारी बाबा को किराए पर दिया था, तब उसे भी उम्मीद नहीं थी कि बाबा जी इस मंदिर को इतना चमत्कारिक बना देंगे कि पैसा बरसने लगेगा। उसे तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में बाबा जी मंदिर छोड़कर भाग खड़े होंगे, पर अब जब मंदिर की चर्चा दूर दूर तक होने लगी थी तो उसे बाबा जी से जलन होने लगी थी। उसे लगने लगा था कि वह ठगा गया है। अब वह उन्हें मंदिर से भगाने की जुगात में लग गया था।
एक दिन इच्छाधारी बाबा जी अपने भक्तों के साथ नाच रहे थे। उन्होंने जिस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था, उसे वे पहली निगाह में ही पसंद कर चुके थे। उन्होंने अपने कांच वाले कमरे से ही उस औरत को एक बच्चे और मर्द के साथ आते देख लिया था। उस औरत की उम्र ज्यादा नहीं थी। उसके लंबे बाल कमर के नीचे तक लहरा रहे थे। बाबा जी ने उस औरत को दर्शन देने का मन बना लिया था, इसलिए वे अपने कमरे से नीचे आ गए थे। उस औरत ने अपने सिर पर आंचल रखकर पूरी श्रद्धा के साथ बाबा जी के चरणों पर अपना सिर रख दिया और बाबा जी ने आशीर्वाद देने के बहाने उसकी पीठ को सहला दिया। इसके बाद बाबा जी उस औरत का हाथ पकड़कर नाचने लगे। मंदिर के अहाते में जमा सभी भक्त भी बाबा जी के साथ नाच रहे थे। वे उसे यहाँ वहाँ छू रहे थे। वे औरत भी उन्हें छूने का भरपूर मौका दे रही थी। थोड़ी देर के बाद वे औरत बाबा जी के कमरे में उनके सामने बैठी थी। बाबा जी उसे एकटक निगाहों से देख रहे थे। जैसे ही उन्होंने उस औरत के चेहरे पर आने वाली लट को हटाते हुए अपनी बाहों में लेने की कोशिश की, तभी उस औरत ने अपनी कमर में छिपी पिस्तौल को निकालकर बाबा जी के माथे पर अड़ा दिया। इच्छाधारी बाबा अभी भी मदहोश ही थे। उन्होंने पिस्तौल की परवाह किए बिना एक बार फिर उस औरत को बाहों में लेने की कोशिश की, पर अब की बार पिस्तौल से गोली निकल चुकी थी, जो तेज आवाज के साथ कांच की दीवार से जा टकराई। गोली की आवाज बाहर नहीं गई थी, पर अंदर ही उसने इतना धमाका किया था कि बाबा जी का सारा नशा गायब हो चुका था। इच्छाधारी बाबा को गिरफ्तार कर लिया गया था। दरअसल पुलिस ने ही सारा प्लान बनाया था। वह खूबसूरत औरत एसपी थी, जिसने बाबा जी को अपने मोह जाल में फंसाया था। पुलिस ने एक दिन पहले ही कुछ औरतों को एक होटल से गिरफ्तार किया था। उन्होंने ही मंदिर में चल रहे इस गोरख धंधे का खुलासा किया था। बाबा जी के कमरे से गंदी किताबों के अलावा नशीली दवाएं भी बरामद हुई थी। इच्छाधारी बाबा का पुराना कच्चा चिट्ठा भी अब खुल चुका था। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप कैसी कहानियाँ सुनना पसंद करते हैं ये भी कमेंट करके बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।